जाफर हुसैन देश जीबी की तरफ से हम आज सेहत फाउंडेशन धनियोर में मौजूद हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शेख नासिर ज़मानी साहब, जो कि चेयरमैन हैं यहाँ के सेहत फाउंडेशन अस्पताल के। तो आज हम इनसे ये जानने आए हैं कि ये जो इमरजेंसी के दिन थे, तो आपने क्या अपने स्टाफ को हिदायत की थी, कितने आपके पास डॉक्टर्स मौजूद थे और दिन में कितने घंटे आप यहाँ पे जो है खिदमत दे रहे थे लोगों को। तो हम जानना चाहते हैं शेख नासिर ज़मानी साहब से। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया देश टीवी की तरफ से जो यहाँ पर आए हैं सेहत फाउंडेशन में, जो सेहत फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ और यहाँ की खिदमत और इस हॉस्पिटल की खिदमत को देखने के लिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो सेहत फाउंडेशन में दो खिदमत हम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। एक तो हॉस्पिटल चला रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड स्कूल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास तकरीबन 2 साल 8 महीने और 18 महीने का कोर्स होता है LHV, मिडवाइफरी और LPN के, और अब हम इंशाल्लाह जनरल नर्सिंग भी करा रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास हॉस्पिटल चलता है। हॉस्पिटल में हम एक तो तूल साल जो पहले से हॉस्पिटल चलता था उसके रवाल, उसमें राउंड द क्लॉक हमारे पास 20 डॉक्टर आते हैं, कोई 2 घंटे का, कोई 8 घंटे का, कोई 12 घंटे का, कोई 2 घंटे का। इसी तरह से 20 डॉक्टर हमारे पास से जो पूरे साल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। अलावा इसके जो मौजूदा जो वबाई बीमारी फैल गई पूरे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब इस बीमारी की इब्तिदा हो गई, जब यहाँ पर पहुँच गई ये बीमारी और ये वायरस पहुँच गया, तो उस वक़्त सेहत फाउंडेशन की तरफ से मैंने एज ए चेयरमैन सेहत फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को मैंने ये ऑफ़र किया था कि अगर यहाँ पर करंटीना या आइसोलेशन में रखने के लिए जगह की कम हो तो मेरे पास सेहत फाउंडेशन में 150 अफराद को रखने की जगह है। और इसके साथ मेरा पैरामेडिकल स्टाफ के हम ट्रेनिंग कराते हैं, मैं और जवार करवाली साहब की, जो यहाँ दनियों से कोई 15 मिनट की ड्राइव पर जुताल के उस जगह पर गाँव में हमने कॉलेज बनाया है कि GBIST गिलगित बल्तिस्तान इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम टेक्नीशियन स्टाफ की ट्रेनिंग कराते हैं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी से एफिलेटेड इदारा है वो, और वहाँ पर इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 60 मेल फीमेल बच्चे जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को इस कॉलेज का भी ऑफ़र किया था कि यहाँ पर हमारे पास 1500 अफराद के रखने की जगह है यहाँ पर। तो अगर इनकेस अगर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, किसी जगह की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे पास कम से कम 2 से 2,500 अफराद रखने की जगह हमारे पास मौजूद है। और ये मेरा अक़ीदा है, मेरा नज़रिया है कि जब ये वायरस यहाँ पर ज़्यादा होने लगा तो उस वक़्त बहुत सारे हॉस्पिटल बंद होने लगे, बहुत सारे हॉस्पिटल की OPDs बंद हो गई। तो यहाँ हमारे पास भी ये मीटिंग चली कि भाई आपकी भी OPD बंद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ख़तरा थे। तो वो वजाहतन मैंने उस वक्त भी बयान दिया था, और आज भी मैं देश TV की तरफ से तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि खुदा न करे कि यहाँ पर इटली वाली हालत खुदा न करे न हो जाए। अगर ऐसी भी हालत आ गई तो मेरे हॉस्पिटल की OPD एज एमरजेंसी नहीं, जनरल OPD ओपन रहेगी, क्योंकि इसलिए कि मैंने इदारे बनाए हैं और मैंने यहाँ पर सोशल फैक्टर पर अपनी ज़िंदगी को सर्फ किया है। तो वो इसलिए कि मुश्किल हालात में कौम का काम आ सकूँ। जब मुश्किल हालात आ जाएं OPD बंद करें, और जब नॉर्मल हालात आ जाएं OPD चलाएं, तो ये कोई कमाल नहीं है। तो इन हालात में हमने सेहत फाउंडेशन की OPD जनरल OPD ओपन रखा है। इसमें हमारे पास 24 घंटे के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स मेल फीमेल सारे डॉक्टर हमारे पास मौजूद होते हैं, और यहाँ पर 24 घंटे हमारे पास यहाँ पर हत्ता डिलीवरी के लिए कि इस पूरे एरिया में तमाम हॉस्पिटल बंद है, यहाँ पर पूरा सिस्टम हमारे पास चलता है। और वो भी हमारे पास ये है कि सेहत फाउंडेशन के अंदर जो OPD सिस्टम हमारे पास चलता है, वो भी यहाँ के इलाके की वज़ियत और इनकी माशी हालत को देख कर हमने रखा है। उसमें हमारी OPD चलती है, सुबह के टाइम पर हम 150 रुपये लेते हैं पेशेंट से, हम 150 रुपये लेते हैं। वो कार्ड की फ़ीस है, एक मरतबा उस कार्ड को बनाना है 150 रुपये देकर, उसके बाद उस कार्ड को घुमाना नहीं है।
और पूरी उम्र सिर्फ कार्ड लेकर आके फॉलो करना है। दोबारा 150 या 20 रुपये देना नहीं है, एक मरतबा 150 रुपये हम फीस लेते हैं। सेकंड टाइम हमारे पास सर्जन आते हैं, वो दूसरा हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, उसके हम 450 फीस लेते हैं और वो 450 फीस भी फॉर एवर है हमारे पास, वो लेते हैं। उसके बाद हमारे पास डिलीवरी चार्जेस हैं, हमारे पास 700 रुपये हम लेते हैं, जबकि दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में 60,000 से 70,000 की नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे पास सी सेक्शन होता है, हमारे पास अपना सर्जन है, हमारे पास एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं, दूसरे डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे पास सी सेक्शन जो है वो दूसरे जनरल ऑपरेशन होते हैं, वो 30 से 32,000 के होते हैं, जबकि दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएँ तो वहाँ पर 1.5 लाख से 2 लाख की एक ऑपरेशन हो जाता है वहाँ पर। तो ये सहूलियात हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इंक्यूबेटर है, हमारे पास वेंटिलेटर है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को भी ये खिदमत का ऑफ़र दिया है कि अगर इन केस गवर्नमेंट को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी है तो मेरे पास वेंटिलेटर भी है, मेरे पास ICU भी है और मेरे पास जगह भी मौजूद है। इंशाल्लाह खुदा ऐसी मुश्किल नहीं लाएगा। अगर मुश्किल आ गई तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है और ये चीज़ें हमने लाया इसीलिए है कि हम अपने इलाके के, अपने मुल्क की खिदमत के लिए। दूसरा सिलसिला मेरे पास यहाँ पर पैरामेडिक स्टाफ के चलते हैं, जो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड स्कूल मेरे पास चलते हैं, जहाँ पर मेरी बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं। इस वक्त मेरे पास मेरे हॉस्पिटल से गिलगित बल्तिस्तान हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है DHQ, वहाँ रोज़ाना मेरी 25 बच्चियाँ जाती हैं। सिटी हॉस्पिटल में मेरी रोज़ाना 20 बच्चियाँ जाती हैं। फैमिली हेल्थ में 8 बच्चियाँ जाती हैं। CMH में मेरे 10 बच्चियाँ जाती हैं और आखान हॉस्पिटल में 8 बच्चियाँ जाती हैं। इन बच्चियों का पिक एंड ड्रॉप, इन बच्चियों के लिए रहाइश, इन बच्चियों के लिए खाना और इन बच्चियों के लिए स्टाइपन मैं सेहत फाउंडेशन की तरफ से देता हूँ। ये सारे हॉस्पिटल में मेरी बच्चियाँ प्रैक्टिस के लिए जाती हैं और वहाँ खिदमत अंजाम देती हैं। इसी तरह से मेरी बच्चियाँ जो नगिर में थी, मैंने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने जब विज़िट की नगिर की तो वहाँ पर भी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था कि मेरी नगिर से ट्रेन शुदा मेरी बच्चियाँ इस वक्त नगिर में 35 बच्चियाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये मेरा पूरा सेटअप वॉलंटियर तौर पर पूरे नगिर में खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार है। तो इस वक्त मेरे पास सेहत फाउंडेशन में हमने स्कूल की क्लासों को बंद किया है, लेकिन मेरा पूरी नर्सिंग सेटअप इधर मौजूद है, दिन रात लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त मेरे पास सेहत फाउंडेशन में OPD 150 से 200 की OPD रोज़ाना चलती है। और दूसरा जो अहम मसला जो यहाँ पर चलता है कि मेन के गेज के ऊपर अलीआबाद से आप निकलते हैं तो आगे जुगलोट क्रॉस करने तक मेन के गेज के ऊपर वाहिद सेहत फाउंडेशन हॉस्पिटल है, इसके अलावा कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक में कोई हादसात नहीं हो गए हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर रोड में रोज़ाना 5, 6, 10, 2 एक्सीडेंट होते थे और ये सारे एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हम इनको फर्स्ट एड देने के बाद उसको किसी हॉस्पिटल में रेफ़र करना होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ हम रेफ़र करते थे, जिसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ दनियोर में 1122 के पास भी मौजूद है और हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो लिहाजा सेहत फाउंडेशन के अंदर ये सारी सहूलतें मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि सेहत फाउंडेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और बेहतर लोगों की खिदमत करने के लिए और इसके साथ साथ हमने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स के लिए पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त हमारे पास सिटी सेकेंड का अमला गिलगित के अंदर मौजूद नहीं है, MRI के लिए मौजूद नहीं है, टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। लैब के अंदर 1-2 अफराद हैं, पूरी तादाद मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएशन लिया हुआ है और हम यहाँ पर इस वक्त 60 तक बच्चे बच्चे हमारे पास आए हैं कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये 2 साल डिप्लोमा है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हम इनको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे और 2 साल के बाद फिर अगली बैच का हम यहाँ पर सिलसिला शुरू करेंगे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि सेहत फाउंडेशन में अगर कोई महल्ले के अंदर इलाके में कहीं कोई तकलीफ़ किसी को हो गई तो यहाँ पर डॉक्टर, चाइल्ड डॉक्टर, MO मेडिकल में तमाम डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा सेहत फाउंडेशन की जो आज तक मैंने सेहत फाउंडेशन की बुनियाद एज ए सेहत चेयरमैन सेहत फाउंडेशन 2002 में हमने बुनियाद रखी थी, उससे लेकर आज तक हमने इस वक्त हमारे जो सेंटर चलते हैं गुलतरी इस वक्त बर्फ़ की वजह से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर पाक फ़ौज वहाँ लोगों के मेडिकल की खिदमत अंजाम देती है। तो उनके शान बशाना सेहत फाउंडेशन का अमला वहाँ पर मौजूद है कि जो वहीं की बच्चियों को हमने ट्रेन किया है, वो बच्चियाँ हमने ट्रेन कराया है, वो बच्चियाँ वहीं पर
काम करती हैं और पूरे सीज़न में वहीं पर मौजूद रहती हैं। उसके साथ ही अस्टोर में हमने मकयाल के अंदर हमने मेरी बच्चियाँ हैं, वहाँ पर हमने सेंटर खोला है, वहाँ पर खिदमत अंजाम देती हैं। गिलगित में रहीमाबाद में मौजूद हैं, नगीर में मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं, हिस्पर में मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं। जो रिमोट एरियाज़ हैं, मैं इन रिमोट एरियाज़ के अंदर काम करता हूँ और हमने कोशिश की है, छमोगार में हमने डिस्पेंसरी खोली है, कहीं भी है जो आकर इसका इस्तेफादा कर सकते हैं। माशाल्लाह शेख साहब, आपकी कीमती जो बातें हैं वो हमने सुना।